अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रवासियों के मुद्दे पर सख्ती से कदम बढ़ा रहे हैं। बुधवार को अमेरिकी कांग्रेस ने लेकिन रीले अधिनियम को मंजूरी दे दी। इसके बाद अब इस विधेयक को कानून में बदलने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। शपथ लेने के बाद यह पहला कानून होगा जिस पर ट्रंप हस्ताक्षर करेंगे। डेमोक्रेट्स के एक बड़े गुट ने रिपब्लिकन के साथ मिलकर इस प्रस्ताव को 263-156 वोटों से पारित कर दिया। वहीं इस कानून को अवैध प्रवासियों के लिए 3 दशकों में कांग्रेस द्वारा पारित किया गया सबसे महत्वपूर्ण कानून कहा जा रहा है। लेकिन रीले अधिनियम का नाम जॉर्जिया के एक नर्सिंग छात्र के नाम पर रखा गया था, जिसकी पिछले साल वेनेजुएला के एक शख्स ने हत्या कर दी थी। इस अधिनियम का उद्देश्य अवैध प्रवासियों पर नकेल कसने के साथ ऐसे देशों को संबोधित करना है जो अपने नागरिकों को वापस लेने से इनकार करते हैं। इस कानून से अमेरिका में बड़ी संख्या में रह रहे भारत समेत कई देशों के प्रवासी प्रभावित होंगे। कानून के कुछ प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो यह कानून अनिवार्य करता है कि देश अपने नागरिकों को वापस लेने में सहयोग करे जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। उसमें व्यक्ति की राष्ट्रीयता की पुष्टि करना, ट्रैवल डॉक्यूमेंट जारी करना और उनकी वापसी को स्वीकार करना शामिल है। अगर उन्हें नहीं माना गया तो अमेरिकी राज्य वीजा रद्द करने के लिए मुकदमा कर सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो अगर कोई भी देश अपने प्रत्यार्पण दायित्वों को पूरा नहीं कर पाता है तो राज्य वीजा प्रतिबंध लगाने के लिए अदालतों में याचिका भी दायर कर सकते हैं। अब ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका में रह रहे लगभग 18,000 भारतीयों के ऊपर तलवार लटक रही है। अमेरिका में लगभग 18,000 ऐसे भारतीय हैं जिनके पास अमेरिका में रहने के लिए पर्याप्त वैध दस्तावेज नहीं है। ट्रंप प्रशासन ऐसे भारतीयों को नई दिल्ली वापस भेज सकता है। यही नई दिल्ली की चिंता की वजह भी है। यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2024 तक 20,407 ऐसे थे जिन्हें अमेरिका में बगैर दस्तावेजों अथवा अधूरे दस्तावेजों को बताते हैं। इन भारतीयों पर भी ट्रंप प्रशासन की पैनी नजर है। इन भारतीयों को लेकर फाइनल रिमूवल ऑर्डर कभी भी जारी हो सकता है। इसमें 2,476 भारतीयों को यूएस इमिग्रेशन के डिटेंशन कैंप में बंद रखा गया है, जबकि 17,940 भारतीयों को अमेरिका पेपरलेस बताता है। अगर भारत ने अपने अप्रवासी को स्वीकार करने में सहयोग नहीं किया तो अमेरिकी राज्य भारतीय नागरिकों को जारी किए गए वीजा को रद्द या निलंबित करने के लिए कोर्ट जा सकता है। इसमें H-1B वीजा भी शामिल है जो भारतीय पेशेवरों के लिए जरूरी दस्तावेज है। तो वहीं पारंपरिक कूटनीतिक चर्चाओं के उलट यह अधिनियम प्रतिबंध लगाने की शक्ति कोर्ट को देता है, जिससे कूटनीतिक बातचीत की भूमिका कम हो जाती है। ऐतिहासिक रूप से भारत और अमेरिका के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंध रहे हैं और भारत से निर्वासन प्रयासों में सहयोग किया है। हालांकि इस मामले में सहयोग न करने पर दूरियां बढ़ भी सकती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही